कहानी शुरू होती है एक ट्रैवल व्लॉगर मीरा से, जो अपने कैमरे के साथ भारत के एक पुराने सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचती है। उसका मकसद है एक रहस्यमयी और वीरान महल की सच्चाई सबके सामने लाना। छाया महल। स्थानीय लोग कहते हैं वहां हर रात 12 बजे के बाद परछाइयां जिंदा हो जाती है। दोस्तों, आज मैं हूं उस महल के सामने जहां कोई रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। मैं यहां पूरी रात रहने वाली हूं। कैमरा ऑन रहेगा। देखते हैं क्या सच में परछाइयां चलती हैं या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मेरा बहुत ही आत्मविश्वास से हवेली के अंदर चल रही थी, पर उसको कुछ अलग दिखता है। वो पीछे आ जाती है, पर पीछे से उसे कोई तो पकड़ रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है और वहां से भाग जाती है। महल की दीवारों से चारों ओर परछाइयां निकलती है। हर परछाई मीरा ये सब शूट करना चाहती थी, पर कैमरा में उसे खुद का ही भूत दिखाई पड़ता है। अब मीरा दूसरी तरफ जाती है, पर मुझे अब डर लग रहा है। एक डरावनी नर्स की आत्मा, जिसके मुंह से खून टपक रहा है, वो कहती है, किसी तरह बाहर निकलो। फिर वो एक भयानक जल चुके शीशे के सामने आती है, जहां उसे खुद की जगह अपना अधमरा अतीत दिखाई देता है। ये तुम हो। अगर बाहर नहीं निकली तो ऐसी हालत होगी। बाहर निकलो। एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचते ही वहां से एक बूढ़ी औरत की परछाई निकलती है। चेहरे पर जले के निशान, बाल सफेद और आंखों से खून टपक रहा है। बूढ़ी परछाई कहती है, तू इतनी आसानी से नहीं बचेगी। दरवाजा अपने आप खड़खड़ाने लगता है। नीचे एक पहेली लिखी होती है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारी नहीं होती? मुझे सोचने का समय दो। साया, छाया। सही जवाब। जा सकती हो, ये रहा रास्ता। कमरे की दीवारें टूटने लगती हैं और चारों ओर रोशनी फैलती है। मीरा को अचानक महल के दरवाजे के पास छोड़ दिया जाता है। वो हांफती हुई बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही वो कैमरे की ओर देखती है, उसकी खुद की परछाई उसे छोड़कर छाया महल की ओर लौट जाती है और जोर से हंसती है।